देखो मैं कहता हूं कथा दो प्रकार से होती है। कथा के विषय में वर्णन आता है क्या, कथा हम क्यों करा रहे हैं, उसके दो कारण होते हैं। एक तो होता है सकाम और दूसरा होता है निष्काम। सकाम मतलब हम कथा कर रहे हैं, हमने कथा का आयोजन कराया। सकाम मतलब इफ देयर इज सम डिजायर, अगर वहां पर थोड़ी बहुत भी कामना है और इस भावना को रख करके हम कथा को करा रहे हैं, तो फिर वो कथा हो जाएगी सकाम। वो सकाम कथा के द्वारा हमें जगत मिल जाएगा, पर जगन्नाथ नहीं मिलेगा। सकाम मतलब हम ये कथा को सुन रहे हैं क्यों? देखो लालच तो वेदव्यास जी महाराज को भी श्रोताओं को देना पड़ा है। ये कथा को सुनने से मिलेगा क्या? कोई भी कथा आती है, बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो बच्चों से पूछा जाता है आपने इस कथा से क्या सीखा, मोरल ऑफ द स्टोरी। उसका सार सार बताया जाता है कि इस कथा से हमने ये सीखा, इस कथा को सुनने से हमको ये मिला। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में जहाँ जहाँ जो जो कथा आई है, अंत में वेदव्यास जी महाराज ने बताया है कि इस कथा को सुनने से हमें मिलेगा क्या। क्योंकि हम कुछ ना कुछ चाहते ही हैं। बिना स्वार्थ के व्यक्ति कोई भी कर्म नहीं करता। हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। है कोई ऐसा जो बिना स्वार्थ के कर्म कर रहा हो? कुछ नहीं तो लोग कथा में इसलिए आ जाते हैं भैया हम मुक्त हो जाएं। अरे हम तो बाद में मुक्त होंगे, हमारे पितर मुक्त हो जाएं। कुछ लोग कथा में इसलिए आते हैं कि शायद श्री ठाकुर जी हमको देख लें और कृपा करके हमको धन मिल जाए, हम पर भगवान की कृपा हो जाए। अगर कुछ कामना को रख करके हम कथा को सुन रहे हैं तो वो कथा वो हो गई सकाम। सकाम मतलब कामना सहित, इच्छा सहित, डिजायर, हमारे मन में इच्छा आ गई। और दूसरी होती है निष्काम, देयर इज नो डिजायर, कोई इच्छा नहीं। किस लिए सुन रहे हैं? बोले बस ऐसे ही सुन रहे हैं, कथा सुनने में आनंद आता है। उसके नाम को क्यों गा रहे हो, कुछ चाहिए? बोले बस ऐसे ही गा रहे हो, गाने में आनंद आता है। कल्याण कब होगा? देखो आप सकाम कथा करोगे या आप सकाम कथा को सुनोगे तो आपको जगत मिलेगा, पर अगर आप निष्काम होकर के कथा को सुनोगे तो आपको जगत नहीं, सीधा जगन्नाथ मिल जाएगा। भगवान से मांगना नहीं है। भगवान से मांगते क्यों? हम तो दुनिया वालों से भी, दुनिया वालों से ही मांग लेते, दुनिया वालों को भी नहीं छोड़ते। अरे दुनिया से क्या मांगते हो, वो तो खुद भिखारी है। मांगना है तो उससे मांगो जिसका नाम बांके बिहारी है। वैसे तो भगवान से भी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर समृद्ध पिता हो, पिता अगर समझदार हो तो अपने बच्चे के लालन पालन में कोई भी कमी कसर वो छोड़ता नहीं है। और हम सब के पिता तो भगवान हैं। जब एक साधारण पिता अपने बच्चे की खुशी की कामना करता है और उसके लिए रत भी रहता है, तो इसी प्रकार हम भी तो भगवान की संतान है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। शास्त्र में ये वाक्य आया है। हम कौन है? अगर आपसे कोई आपका परिचय पूछे तो आप क्या बताएंगे? अपने पिता का नाम बताएंगे, अपनी माँ का नाम बताएंगे, अपने परिवार का परिचय देंगे, आप कहाँ रह रहे हैं आप वो बताएंगे। लौकिक परिचय। परंतु वास्तविकता में कहा जाए तो भैया ये सब हमारे रिश्तेदार नहीं है, ये हमारी माँ नहीं है, ये हमारे पिता नहीं है। वास्तविकता में हमारी माँ, हमारे पिता तो भगवान बांके बिहारी हैं।
कोई अगर हमसे पूछे कि भैया तुम कौन हो, किसकी संतान हो, तो शास्त्र कहता है अमृतस्य पुत्राः, जीव केवल अमृत रूपी परमात्मा की ही संतान है। तो जब हम भगवान की संतान है और भगवान हमारे पिताजी हैं, तो हमारी सुख सुविधा में क्या भगवान कोई कसर और कमी छोड़ेंगे? बस आपको मानना है कि हमारे पिता कौन है, हमारे माताजी कौन है, बोले वो भगवान है। जिस दिन आपने भगवान के साथ वो संबंध बना लिया, फिर भैया आपके जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। तो दो प्रकार से कथा का आयोजन होता है, एक तो होता है सकाम और दूसरा होता है निष्काम। इसलिए जब कथा का आयोजन कैसे कराया जाए, ये बात जब भागवत में आई, तब श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को यही कहा था कि देखो भैया, अगर सकाम कामना हो, आपके मन में इच्छा हो कि कथा को सुनने से हमें कुछ मिल जाए, तो फिर आप सुंदर मुहूर्त को दिखवाइए। अगर मुहूर्त दिखा करके कथा का आयोजन कर रहे हैं, तो समझ जाओ कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए, इसलिए हम मुहूर्त को दिखा करके कथा करा रहे हैं। परंतु कुछ भक्त ऐसे होते हैं भैया, जो कहते हैं कि हमें मुहूर्त की जरूरत नहीं, आप तो हमें कभी भी कथा सुना जाइए। तो समझ जाइए वो निष्काम भक्त है। मन में कोई इच्छा हो तो मुहूर्त का अवलोकन करना चाहिए, और मन में अगर कोई इच्छा नहीं हो तो भैया जब इच्छा आए तब भगवान की कथा को सुनना चाहिए। वो निष्काम कथा। जगत चाहिए, मुहूर्त दिखाइए, जगन्नाथ चाहिए तो सीधे कथा में आ जाइए। प्रशंसा कामी की नहीं है, कामी मतलब जिसके मन में इच्छा है। शास्त्रों ने तो उसकी महिमा गाई है जिसके मन में किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं है, उपराम हो गया है, विषयों से जो ऊपर उठ गया है, संसार के सुखों से जो ऊपर उठ गया है, उसकी चित्त वृत्ति संसार से निकल करके श्री ठाकुर जी के चरणों में जुड़ गई है। ऐसे निष्कामी भक्तों की महिमा शास्त्र भी गाते हैं। तो पूर्ण लाभ अगर कथा से लेना चाहते हैं, देखो एक कामना रखोगे एक वस्तु मिलेगी। हम कथा का आयोजन क्यों करा रहे हैं? बोले ये पितरपक्ष चल रहा है तो पितर तृप्त हो जाए, तो आपके पितर तृप्त हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पर अगर आप कोई डिजायर रख करके कथा सुनोगे और आपके मन में जो इच्छा होगी केवल वही पूरी होगी। जो भक्त निष्कामी होता है, जो भगवान का प्रेमी होता है, जो भगवान के प्रेम में आकर के भगवान की कथा को सुनता है, पहली बात तो उसके मन में कोई इच्छा होती ही नहीं है, और अगर धोखे से कोई इच्छा आ भी जाए तो तत्काल भगवान उसकी इच्छा को पूरा कर देते हैं। भक्तों को कभी ना आप देखेंगे कि वो दुखी हैं, ना ही वो परेशान हैं, ना ही वो टेंशन में। भक्त ना तो परेशान होता है, ना ही दुखी होता है, और ना ही टेंशन में होता है, और उसके मन में कोई इच्छा तो होती ही नहीं है। हमारे दादाजी कहते हैं, सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमारे मन में पहले इच्छा प्रकट होती नहीं है, और अगर धोखे से कोई इच्छा प्रकट हो जाए तो तत्काल पूरी हो जाती है। जब भगवान के साथ हमारे संबंध प्रौढ़ हो जाते हैं, प्रगाढ़ हो जाते हैं, तो फिर भैया भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, फिर भगवान अपने आप स्वयं अपने भक्त को दे देते हैं। पहले इच्छा का जागरण हो फिर मांगो, तो भी आपकी भक्ति में कमी है। पहले इच्छा जागे फिर आप भगवान से मांगो, तो इसका मतलब अभी भक्ति में कमी है।
मन में इच्छा का जागरण हुआ नहीं और वस्तु आपको मिल गई तो समझ जाओ आप ही भगवान के सच्चे भक्त हो। वैसे भगवान की भक्ति करके कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। स्वयं प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रहलाद जी के सामने जब प्रकट हुए थे नरसिंह भगवान, तो नरसिंह भगवान ने कहा था बेटा कुछ मांगो। अच्छा, भगवान की तपस्या करते हैं जब, चाहे भक्त हो चाहे दैत्य हो, भगवान प्रकट होकर के सीधे पूछते हैं भैया क्या चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि ये सकामी है, इसके मन में कोई इच्छा है। विहसी बोले राघव कछु मांगो। तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा बेटा कुछ मांगो। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं हे प्रभु, मैंने आपकी भक्ति इसलिए नहीं की है कि मुझे कुछ मिल जाए। भगवान कहते पर ऐसे बहुत से भक्त हैं जो मेरे पास आते हैं, मेरी भक्ति करते हैं और बदले में मुझसे कुछ चाहते हैं। तो मुझे लगा शायद प्रहलाद तुम्हारे मन में भी कोई इच्छा होगी इसलिए तुमने मेरी भक्ति की। प्रहलाद कहते नहीं प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और प्रभु आपकी भक्ति करके अगर भक्त ये विचार कर रहा है कि भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट होकर के मुझे वस्तुओं का दान देंगे, बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं जो आपकी भक्ति करके बदले में आपसे कुछ चाहते हैं, मेरी दृष्टि में वो आपके भक्त नहीं हैं, वो तो व्यापारी हैं। लेना देना तो व्यापार है, जिसमें कोई कामना नहीं, वही ठाकुर जी का सच्चा प्यार है। न स भृत्या सवै वणिक। भक्त के सामने अगर सच्चा भक्त कोई होगा ना, जिसने अपना जीवन भगवान की भक्ति में बिता दिया और उसके सामने अगर प्रकट हो जाए भगवान और कहे कि बेटा कुछ मांगो, बहुत बिरले होते हैं भैया, कोई भी नहीं है ऐसा, परंतु कुछ भक्त ऐसे होते हैं। उनके सामने श्री ठाकुर जी प्रकट होकर के कहें कि बेटा कुछ मांगो। भैया ये वाले माइक की आवाज कम आ रही है, लेफ्ट। विहसी बोले राघव कछु मांगो। भगवान के सामने अगर भगवान अगर भक्त के सामने प्रकट हो जाए, देखो नहीं आ रही इससे आवाज, इससे पूरी आ रही है, इससे कम आ रही है, ये पहले चेक करना चाहिए। अच्छा अब आ रही लाइट, देखो। तो भगवान अगर प्रकट होकर के कह रहे हैं भक्त से कि बेटा कुछ मांगो, और भक्त अगर श्री ठाकुर जी से कुछ मांग ले, तो फिर वो भगवान का भक्त नहीं, वो विभक्त है। भक्त तो भगवान से भगवान के अलावा कुछ मांगता ही नहीं है। हे ठाकुर जी आप प्रसन्न हो गए, हमें तो सब मिल गया, और क्या चाहिए? एक बात बताइए, जरा बुद्धि को लगाइए। कोई राजा अगर हम पर प्रसन्न हो जाए, अच्छा एक राजा अपने घर में काम करने वाली नौकरानी पर प्रसन्न हो गया, उसने जान बचाई होगी राजा की, और राजा ने उस नौकरानी से कहा कि देवी कुछ मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुमने मेरी जान बचाई है, प्राणों की रक्षा की है, तो कुछ मांगो। अब वो नौकरानी विचार करती है मुझे घर भी चाहिए, मुझे परिवार भी चाहिए, मुझे धन भी चाहिए, मुझे कार भी चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा भी चाहिए, इतनी सारी चीज तो राजा देगा नहीं, इतनी सारी चीज
अब राजा से कहूँगा, राजा ने क्या कहा कि कोई एक वरदान मांग लो, जो तुम्हारी एक इच्छा होगी वो मैं पूरा कर दूंगा। और राजा कहता जो मांगोगी वो दूंगा दूंगा दूंगा, ये वरदान, ये वचन देता हूं। तब नौकरानी बुद्धिमान थी, तो उसने कहा कि धन मांगूंगी तो केवल धन मिलेगा, प्रतिष्ठा मांगूंगी तो केवल प्रतिष्ठा मिलेगी, पति भी चाहिए तो केवल पति मिलेगा, मकान मांगूंगी तो केवल मकान, इच्छाएं बहुत सारी हैं। पर राजा ने कहा है कि एक वरदान, कोई भी तुम्हारे मन की एक इच्छा पूरी करूंगा। तो रानी, वो नौकरानी इतनी बुद्धिमान थी, उसने कहा राजन आप वचन दीजिए मेरी एक इच्छा को पूरा करेंगे। बोले बिल्कुल करूंगा, वचन देता हूं। तो रानी, नौकरानी ने कहा अगर आप वचन देते हैं और मेरे वरदान को अगर आप पूरा करेंगे तो एक काम करिए, मेरे साथ विवाह कर लीजिए। अब नौकरानी विचार करो, अगर धन मांगती तो धन मिलता, पति मांगती तो पति मिलता, परिवार मांगती तो परिवार मिलता, घर मांगती तो घर मिलता, परंतु एक राजा को मांग लिया तो प्रतिष्ठा भी मिल गई, धन भी मिल गया, मकान भी मिल गया, दुकान भी मिल गया, परिवार सब मिल गया। बुद्धिमान, तो बुद्धि लगाइए, भगवान से अगर आप दुनिया को मांगेंगे तो एक मिलेगा, और भगवान से अगर आप भगवान को मांग लेंगे तो आपको अनेक मिल जाएगा। जो नौकरानी थी, राजा ने विवाह कर लिया तो अब नौकरानी नहीं, अब राजरानी बन गई। वे हंसी बोले राघव कछु मांगो। हम तो कथा में एक भाव कहते हैं, सरयू नदी के किनारे एक वनादास जी महाराज रहते थे। अच्छा, सच्चे भक्तों के सामने जब जब भगवान आए हैं और भगवान ने कहा कि बेटा कुछ मांगो, तो उन भक्तों ने भगवान से भगवान को ही मांगा। वनादास जी के सामने जब भगवान राघव प्रकट हुए थे तो भगवान राघव ने कहा वे हंसी बोले राघव कछु मांगो। तो देखिए वनादास जी महाराज ने क्या मांगा भगवान से। बोले हे प्रभु, मेरे राम जी के सर पर सदा ताज रहे और मेरी जानकी का सदा अचल सुहाग रहे। भक्त ने हमेशा भगवान को या तो आशीर्वाद दिया या भगवान से भगवान को ही मांगा है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा प्रभु, आपने कहा मुझसे कि कुछ मांगो, मैं ये विचार करता हूं प्रभु, अगर मैं आपसे कुछ मांग लूंगा तो भी व्यापार होगा। लेना देना तो व्यापार है, व्यवहार है, व्यवहारिकताएं संसार में होती हैं। बच्चे के जन्मदिन पर अगर कोई बच्चा आया गिफ्ट लेकर के, अगर माता पिता सज्जन हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो क्या करेंगे? रिटर्न गिफ्ट भी देंगे। देते हैं कि नहीं? अच्छा देखो, जब बच्ची का विवाह होता है, हमने देखा है ऐसा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जब बच्ची का विवाह होता है या बेटे का विवाह होता है तो जो जो धनराशि घर में आती है, समझदार माता पिता उसको नोट डाउन करते हैं। क्यों नोट डाउन कर रहे हैं? कहीं पर हमने दृश्य देखा, फलाने ने इतने रुपए दिए, फलाने के घर से एसी आया, ये नोट डाउन हो रहा है। क्यों? क्योंकि बोले बेटा जब उसके घर में विवाह होगा तो हमको भी देना पड़ेगा। तो वो प्यार है? वो प्यार नहीं, इसे कहते हैं व्यवहार है। प्यार में कोई शर्त नहीं होती, प्यार में कोई इच्छा नहीं होती। देयर इज नो डिजायर। अगर तुम्हारे मन में ये इच्छा हो गई कि चलो बिहारी जी का दर्शन करने के लिए चलें, कहाँ? वृंदावन चलें, गोवर्धन की परिक्रमा लगाएं, किस लिए? बोले हमें कुछ मिल जाए। तो समझ जाओ कि आप व्यापार कर रहे हो। लेना देना व्यापार है, जिसमें कोई भी ना इच्छा जागे, वही तो बांके बिहारी का सच्चा प्यार है। किस लिए जा रहे हैं? बोले हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि हमें ये मिल जाए। आजकल
घरों में बड़े प्रयोग हो रहे हैं। शिव कथा को सुनकर के व्यक्ति घरों में तरह तरह के प्रयोग कर रहा है। क्यों? ये करने से धन की प्राप्ति होगी, ये करने से बेटे का विवाह हो जाएगा। प्रयोग ज्यादा हो रहे हैं। प्रयोगों से काम चलने वाला नहीं है, क्षणिक है। ये तो एलोपैथिक दवाई है, जड़ से नाश नहीं करती। कामना रख करके कथा को सुन रहे हो तो एलोपैथी दवाई खा रहे हो, और निष्काम होकर के कुछ भी नहीं चाहिए वो सुन करके कथा को सुन रहे हो तो समझ जाओ होम्योपैथिक दवाई खा रहे हो। फायदा होम्योपैथी का ज्यादा होता है, जड़ से नाश करती है, और क्षणिक समय के लिए सुख देने वाली एलोपैथी।